बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की एक नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। कुर्रुलुश उस्मान का सीज़न 1 और 2 देखने के बाद जो शायकीन सल्तनत उस्मानिया की तारीख से वाकिफ़ हैं, इनकी तरफ से अक्सर ये एतराज़ सुनने को मिलता है कि कुर्रुलुश उस्मान में तारीख का अंसर इंतहाई कम है और ज़्यादातर फिक्शन शामिल करके इस ड्रामे को एक तारीख़ी ड्रामा बनाने के बजाय एक फिक्शनल ड्रामा बना दिया गया है। जबकि इस मामले में तुर्की के बहुत से तारीखदानों ने भी महमद बोज़दैक और कुर्रुलुश उस्मान पर काफ़ी तनकीद की है। और मैं यहाँ आम आवाम की बात नहीं कर रही, बल्कि वो लोग जो तारीख में दिलचस्पी रखते हैं और तारीख को समझते और पढ़ते रहते हैं, इनकी बात हो रही है। मिसाल के तौर पर सीज़न 2 में ही तारीख के बिल्कुल उलट वाक़यात दिखाए गए जिस पर तुर्की में भी एहतजाज हुआ। इनमें से एक मौका तो वो था जब यावलाक अरसलान का किरदार मनफी बनाकर पेश किया गया, और दूसरा मौका वो है कि जब तमाम सीज़न में एनागोल कला और आया निकोला दिखाया गया मगर तुर्गुत कहीं भी नज़र नहीं आया। यहाँ कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल आएगा कि ये एतराज़ दिरुलिश एर्तुगरुल के मामले में क्यों नहीं किया गया। तो इस मामले में तारीख पढ़ने वाले लोग दो अहम पॉइंट उठाते हैं। पहला ये कि दिरुलिश एर्तुगरुल के मामले में तो ये एहतजाज नहीं बनता था, क्योंकि एर्तुगरुल के मुतल्लिक तारीख 6 या 7 सफ़ात से ज़्यादा की नहीं है। वहाँ महमद बोज़दैक की मजबूरी थी कि वो ड्रामे में फिक्शन शामिल करते, मगर कुर्रुलुश उस्मान में उनकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं। और नंबर 2 ये कि महमद बोज़दैक ने ऐलान किया था कि वो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की तारीख दुनिया को दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो ये ड्रामा सीरीज बना रहे हैं। तो क्या वो इसी किस्म की गलत तारीख दुनिया को दिखाना चाहते हैं? और नाज़रीन इकराम, इसी किस्म की तनकीद महमद बोज़दैक 2 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल इसी हवाले से इनसे जो किया जाता है वो ये है कि आपने कुर्रुलुश उस्मान में गोकतुक, जैरकोताय और बोरान तो शामिल कर दिए जो कि फिक्शनल किरदार हैं और हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, मगर सामसा चाउश, आकजा कोजा, हसन एल्प, आयकुर्त एल्प और कोनोर एल्प का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं, जिनके मुतल्लिक वाज़ेह तारीख मौजूद है। और उस्मान बे के हकीकी एल्प्स के मामले में महमद बोज़दैक से सबसे बड़ी गलती कुर्रुलुश उस्मान के सीज़न 1 में हुई, जब सामसा चाउश यानी इस्माइल हक्की को भारतीय मुसलमानों के हक में इंस्टाग्राम पोस्ट्स करने के नतीजे में कुर्रुलुश उस्मान से इसलिए निकाल दिया गया कि कहीं ये ड्रामा मुतनाज़ा ना बन जाए। और कोनोर एल्प को सीज़न 1 के आखिर में मार दिया गया और बाद में ये कह दिया गया कि ये तो असली कोनोर एल्प नहीं था, बाद में असली वाला कोनोर एल्प लाया जाएगा। मगर फिर सीज़न 2 भी गुजर गया और हकीकी एल्प्स का कोई अता पता नहीं। अब ये तमाम सूरत हाल महमद बोज़दैक के इल्म में भी है, इसीलिए इन तमाम एतराज़ात के बाद जलती पर तेल का काम तुर्गुत को ना लाकर किया गया। और सीज़न 2 में शायकीन फरमाइश कर कर के बेहाल हो गए, मगर ATV को रहम ना आया। और कुर्रुलुश उस्मान के सीज़न 3 के मुतल्लिक अब ये खबरें मिल रही हैं कि तुर्गुत एल्प का किरदार शायद इस सीज़न में आता है या नहीं, मगर अब की बार उस्मान बे के 2 ऐसे एल्प्स को लाया जाएगा जिनका जिक्र सल्तनत उस्मानिया की तारीख में है, और वो है आकजा कोजा और अब्दुल्ला गाजी कोसे मिहाल। उस्मान गाजी के ये दोनों साथी ऐसे थे जिनके कारनामों के बगैर सल्तनत उस्मानिया की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि अपने जाबाजों और जानिसारों के बिना एक सल्तनत का क़याम किसी अकेले शख्स के बस की बात नहीं। और चूँकि ये ड्रामा तारीख पर बनाया जा रहा है, तो हर तारीखी किरदार जो इस अजीम सल्तनत के क़याम में उस्मान गाजी के साथ इस मुबारक जद्दोजहद का हिस्सा रहा है, इसे इस ड्रामे में कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर मिलना चाहिए। और तमाम कहानी सिर्फ उस्मान गाजी पर फोकस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तारीख अगर बाज़ंतीनियों की हो तब भी अब्दुल्ला गाजी कोसे मिहाल का तस्करा लाजमी आएगा, और अगर तारीख सल्तनत उस्मानिया के बयान की जा रही हो तब तो इनका जिक्र और भी ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये वो शख्स थे जिन्होंने बाज़ंतीनी सल्तनत में बड़े बड़े अहम ओहदों पर काम किया और फिर उस्मान गाजी की शख्सियत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद ये उस्मान गाजी के दस्ते रास्त बने। और उस्मान गाजी जब अपनी जंगी मुहिम्मात पर जाते तो उनकी गैर मौजूदगी में एक बार कोसे मिहाल को सल्तनत का निगरान बनाने का वाक़या तारीख में मौजूद है। और तारीख़ी हिसाब से बात की जाए तो चूँकि इस सीज़न में ऐसा मालूम होता है कि बिलजिक का कला और कराचा हिसार और एनागोल के कले फतह होंगे, तो इसलिए भी अब्दुल्ला गाजी कोसे मिहाल के किरदार का इस ड्रामे में शामिल करना तारीख़ी ज़रूरत है। और तारीख़ी तौर पर तो इनको कुर्रुलुश उस्मान के सीज़न 2 में ही शामिल हो जाना चाहिए था, ताकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ तारीख़ भी दुरुस्त तरीके से हम तक पहुँचती।
کیونکہ عبداللہ غازی کوسے میں حال ہی وہ شخص تھے کہ جب آیا نکولا نے عثمان غازی کو گھات لگا کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تو انہوں نے ہی عثمان غازی کو اس حملے کے بارے میں وقت سے پہلے خبردار کر دیا تھا، اور یوں یہ عثمان غازی کی جان بچانے کا سبب بنے تھے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ یہ بازنطینی سلطنت میں بڑے بڑے اہم عہدوں پر تعینات رہے تھے تو یہ بازنطینی سلطنت کی اہم خبریں عثمان غازی کو خفیہ طور پر بھجواتے رہتے تھے، یعنی یہ وہ شخص تھے جو بازنطینی سلطنت میں رہ کر عثمان غازی کے لیے ایک مخبر کا کام سر انجام دیتے رہے۔ اب دیکھنا باقی ہے کہ کرولش عثمان میں ان کی شخصیت کو کیسا دکھایا جائے گا۔ اور اگر آکجا کوجا ایلپ کی بات کی جائے تو یہ وہ ایلپ ہیں کہ جنہیں آپ عثمان غازی کا رائٹ ہینڈ کہہ سکتے ہیں۔ آکجا کوجا نے جنگی مہمات چاہے وہ بازنطینیوں کے خلاف ہو یا منگولوں کے خلاف ان سب میں شریک رہے، اور ان کی کوششوں کا تذکرہ نہ کرنا ان کی عظمت کا انکار کرنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے شاید گوگل پر یہ تصویر دیکھ رکھی ہو۔ یہ تصویر عثمان غازی کے سلطان بننے کے بعد کی تصویر ہے، اور یہ تصویر بنانے والے نے آکجا کوجا ایلپ کو عثمان غازی کے ساتھ کھڑا کر رکھا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آکجا کوجا ایلپ کا مقام سلطنت عثمانیہ میں کسی بھی طرح کم نہیں تھا، بلکہ شاید بقیہ ایلپ سے کچھ بڑھ کر ہی تھا۔ اگر عثمان غازی کے آلپس کے لحاظ سے دیکھا جائے اور تاریخی حقائق کے ساتھ عثمان غازی پر بننے والے کسی ڈرامے کی بات کی جائے تو ٹی آر ٹی پر 1988 میں بننے والا ایک ڈرامہ عثمان جک خاص طور پر قابل تعریف ہے، جس میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ تاریخی حقائق کا خیال بھی رکھا گیا ہے۔ اور ترکوں کی وہ نسل جو یہ ڈرامہ دیکھ چکی ہے وہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی پوسٹ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ چھوڑو کرولش عثمان کو، کیونکہ عثمان جک ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے عثمان جک دیکھ رکھا ہو اسے کرولش عثمان کی پرواہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس ڈرامے پر ایک تفصیلی ریویو جلد انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی، مگر یہاں میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ 12 قسطوں پر مبنی ایک ڈرامہ سیریل ہے جو کہ ٹی آر ٹی نے نشر کی تھی۔ اس کا نام ہے کرولش عثمان جک، اور آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو عثمان غازی کی اصل تاریخ کسی ڈرامے کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو میں کرولش عثمان جک ضرور ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ اس ڈرامے میں آپ لوگ دیکھیں گے آکجا کوجا، حسن ایلپ، کونر ایلپ اور ترگت ایلپ وغیرہ وغیرہ سب عثمان غازی کے خیمے میں ان کے ارد گرد موجود ہوں گے، اور ان کے ساتھ جنگوں میں دشمنوں کے سامنے بے جگری سے لڑتے بھی دکھائی دیں گے۔ اور ایک اور مزے کی بات آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ عثمان جک میں آپ لوگ ملہون اور بالا کے حوالے سے وہ تاریخ نہیں دیکھیں گے جو کرولش عثمان میں دکھائی گئی، بلکہ یہ بالکل الگ ہی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو پوری تفصیل نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اگر سب میں نے پہلے بتا دیا تو آپ لوگوں کا سسپینس ختم ہو جائے گا، اس لیے باقی تفصیل اس ویڈیو میں جو عثمان جک کے بارے میں ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔